जी ये परफॉर्मेंस प्रेशर और साइज के चक्कर में ना कपल्स में खटास डिप्रेशन ठीक है सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? आप हमें विस्तार से थोड़ा बता सकेंगे? सत श्रीकाल, नमस्कार। मेरे YouTube के सभी श्रोतों को प्यार भरी सत श्रीकाल। मैं आप सबके लिए अलग अलग विषयों पे जानकारी लाता हूँ। इस बार जो विषय है जानकारी हमने सवालों के ऊपर अटेम्प्ट पे करा है, क्योंकि काफ़ी देर से वीडियो दे नहीं पा रहा था, तो क्वेश्चन रहते हैं, तो व्हाट्सएप मैसेजेस भी बहुत रहते हैं। तो आज हम सवालों की झड़ी के साथ ही चलेंगे। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग सवाल हैं। जैसे हमारे भाई साहब ने जैसे पेशेंट की हिस्ट्रीज में से लेके पूछा कि आज की डेट में परफॉर्मेंस प्रेशर और साइज एक बहुत बड़ा विषय है, तो उसमें डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स क्यों आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा क्या रहता है कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, जैसे मैंने कई वीडियोस में पहले बताया कि हमारा जो ऑर्गन है, प्राइवेट पार्ट है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन चाहे चाहे वो मेल का है चाहे फीमेल का है, उसमें हमें सबसे बड़ा ये समझ के चलना है, कोई भी शरीर का अंग है चाहे सिर से लेकर पांव तक, उसमें ब्लड सर्कल जाना चाहिए। आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है 90% पे, 90 से 60, 60 से 30, 30 से 10। जितना ब्लड फ्लो उसमें कम हो गया उतनी हमें दिक्कतें बढ़ जाएंगी। साइज का ग्रो ना होना, साइज का ग्रो होना 3 फैक्टर्स में आता है ज्यादातर। एक तो होता है गायनेकोमेस्टिया प्रॉब्लम, जो आपको हेरिडिटी से मिलता है। एक आपका पेरेंटल जो साइज है दादकों से, वो आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि घर परिवार पे आप बात नहीं कर सकते विषय पे। तीसरा, आपने नशा पत्ता, ओवर मैस्टरबेशन के कारण या एक्सेसिव इंडल्जेंस या इंटरकोर्सेस, उसके कारण आपने पीनस को बहुत ज्यादा ओवर यूज करा है, जिसके कारण साइज में श्रिंक कर गया है। तो हमें ये लेके चलना है कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी अलग विषय है, साइज अलग है। तो साइज के बारे में आपको बता चुका हूँ। ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉकेजेस जब खुलती हैं तो साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आधे से लेकर 1.5 इंच तक नॉर्मल पेशेंट का साइज वेरी करता है इंक्रीज होने में। पेशेंट टू पेशेंट रिजल्ट वेरी करेंगे। गर्ल्स भी बढ़ती है, पेशेंट अपने पार्टनर के साथ बहुत हेल्दीली एंजॉय कर पाता है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, जो पेशेंट में एक नर्वसनेस रहती है, मैं वहां जाके कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये तकरीबन अगर मैं 10 में से लेके चलूं, 4 मैन को या 6 मैन को ये रहेगा दिक्कत। तो 40% में चक्कर में क्या करते हैं लोग, गुस्सा में अफीम लेते हैं, काली नागनी जिन्हों काला माल कहते हैं। उसके बाद लोग वायग्रा टैबलेट साइबर से लेते हैं, सिग्नाफेन, या कोई जैसे एलोपैथी डॉक्टर किसी से लिखवा ली अंग्रेजी दवाई, या शराब के 2 पैके लगा लिए, या कोई नशा पत्ता खा लिया। बंदा कहता है ठीक है मेरा काम चल गया। पर कब तक, उस चीज को सोचो। आज आप इतनी मात्रा शुरू करते हो, दिनों दिन बढ़ेगी। पैक 1 डालोगे, कल 2 पे जाओगे, 4 पे जाओगे। फीम इतनी करोगे, कल बढ़ोगे। तो इसमें हमें नहीं पड़ना। आपका जो ग्लैंड है, प्राइवेट पार्ट, जो फोरस्किन है, उसकी जब फिमोसिस के कारण भी लोगों को ये रहती है धारणा कि फिमोसिस के कारण भी मेरे को लग रहा है मेरे को एंग्जाइटी है और मैं परफॉर्मेंस नहीं देता हूँ। तो इन धारणाओं में हमें नहीं पड़ना। जो ब्लड सर्कुलेशन आपके ग्लैंड्स में जब पूरा आएगा, स्ट्रेंथ आएगी पूरी, 90% ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, हार्डनेस पूरी रहेगी, तो आप प्रॉपर टाइम अपने पार्टनर को दे सकते हैं। जब आप में परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, एंग्जाइटी की तरफ, जब आप नर्वसनेस होते हैं, आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत हाई हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन आपका जो प्रॉपर काम नहीं करता, आपको घबराहट रहती है, आपके मन में यही थॉट्स आने लग जाते हैं कि मेरे को लगता है मेरा फोर प्ले करते करते काम हो जाएगा, या मैं इंसर्ट करूंगा मेरे 2-3 स्ट्रोक्स लगेंगे, इजैकुलेट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लगेंगे, और दोबारा प्रेशर, मैं परफॉर्मेंस सेकेंड राउंड में नहीं दे पाऊंगा। तो सबसे बड़ा आपको ये समझ के चलना है कि आपका जो सर्कुलेशन है अच्छा होना चाहिए। पहली बारी में एटलीस्ट आपके 1 मिनट में अगर लेके चलता हूँ तो 25 से 40 स्ट्रोक्स होते हैं आपके रिलेशनशिप मेंटेन करने में। 3 से 5 मिनट और 7 मिनट की एवरेज होनी चाहिए। सेकंड राउंड आपका 15 मिनट, 5 से 15 मिनट के बीच में सेकंड राउंड आपका आ जाना चाहिए। अगर आपका राउंड एक्सटेंड होता जा रहा है विद एज फैक्टर, 25 से 35 के बीच में आपको राउंड सेकंड 5 से 10 मिनट में आ जाएगा। 35 से 45 में किसी को 10 मिनट बाद आता है, किसी को 5 मिनट, किसी को आता है कि 1 घंटा नहीं आता। कईयों का 35-40 साल की उम्र में होता है कि अभी एक बार रात को कर लिया तो 2 दिन सेकंड राउंड आ नहीं पाता, सेकंड राउंड अटेंड वो नहीं ले पाते 40-45 साल की एज में भी। तो उसमें दिक्कत समझने वाली क्या कि जो कॉन्फिडेंस लेवल पहले था, आपके ब्लड सर्कुलेशन जो ऑर्गन में पहले अच्छा आ रहा था, अब क्यों कम हुआ। तो उन्हीं कारणों को हमें ठीक करना। हमने कोई स्पेशल दवाई नहीं देनी, हमने कोई स्टीरॉइड्स नहीं देने, हमने कोई केमिकल सॉल्ट्स नहीं देने। हमने ब्लॉकेजेस को खोलना है, बॉडी को रिजुविनेट करना है। जब बॉडी को रिजुविनेट करते हैं तो मसल पंप्स करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में, सिर से लेकर पांव तक आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन हार्ट पंप करके जब फेंकता है प्राइवेट पार्ट्स में, तो आपको प्रॉपर रिलेशनशिप बनने में दिक्कत नहीं आती। आप इमरजेंसी गोली खा के पूरी बॉडी का सर्कुलेशन इकट्ठा करके यहाँ ले जाते हो प्राइवेट पार्ट्स में, तो बंदा जब वो गोली खाता है, गोली खाने के बाद पेशेंट की तकरीबन कंप्लेंट्स होती हैं, सिर दर्द, उल्टी, चक्कर। उसके बाद पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मेरी बॉडी में वीकनेस बहुत ज्यादा आई है ऐसी गोलियां खाने का।
तो ऐसे नशों में ना पड़े, अपनी लाइफ को समाधान प्रॉब्लम्स का ढूंढे, लाइफ को सही तरीके से चलाएं और इन नशे पत्तों से दूर रह के एक सुखद जो मैरिड लाइफ है अपने पार्टनर के साथ, मल्टीपल पार्टनर्स की बात नहीं करूंगा, सिंगल पार्टनर पे आप रहें एटलीस्ट, जिससे आप और आपके पार्टनर्स में एक रिलेशनशिप की बॉन्डिंग भी अच्छी बनी रहे, जो विश्वास है वो बना रहे, जिसके कारण आपको आने वाले आपके जो मैरिड लाइफ है बहुत सुखद चले। थैंक यू, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन।